हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके so that we can start the discussion. यस, मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का ये हमारा सेशन इन कंटिन्यूएशन है फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। तो इसमें हम चैप्टर 5 जो इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर है मॉड्यूल ए के अंदर, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। इससे पहले लास्ट हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं? सो दीज आर द एसेट्स ऑन विच ब्रॉडर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट। हमारी जो ब्रॉडर इकोनॉमी है, सो जिन एसेट्स के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस इज डेफिनेशन फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, assets on which broader economy is dependent. और ये कौन कौन से एरियाज हैं? तो इसमें बहुत सारे एरियाज हैं, इनको क्विकली अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। देन गैस का प्रोडक्शन है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहले हुआ हमारा इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड, फिर हमारा हुआ गैस रिलेटेड, और थर्ड हमारा है ऑयल रिलेटेड। ऑयल एंड ऑयल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, उसका ट्रांसपोर्टेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। देन टेलीकम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक हेल्थ जिसमें हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेज एटसेट्रा सारे आ जाएंगे। देन हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सो ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हमारा फ्यूल सप्लाई, रेलवे नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, हार्बर्स, इनलैंड शिपिंग। देन फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें बैंकिंग, क्लियरिंग एटसेट्रा सारे आ जाएंगे। देन सिक्योरिटी सर्विसेज जिसमें पुलिस, मिलिट्री, ये सारे के सारे हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होते हैं। और इंडिविजुअली हम इनमें से तकरीबन सभी सेक्टर्स को डिस्कस भी कर चुके हैं। सो प्रीवियस 2 लेसन्स में वी हैव डिस्कस्ड all these sectors individually as well.
तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम इसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम देते हैं। आई एम श्योर द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूडेड है और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम इससे पहले जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं पहले क्विकली हम उनको कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए, व्हाट इज इंक्लूडेड इन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर? कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन नेटवर्क, इंटरनेट, टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस, मोबाइल फोन नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, या ये सभी इंक्लूडेड हैं। तो व्हाट शैल बी द आंसर? अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो वॉच नहीं किया तो उस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है उसको ज़रूर वॉच करें। वहाँ पे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। बेस्ड ऑन दैट आवर आंसर विल बी ऑल दी अबव। ये सारे के सारे ही कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज करंट एफडीआई कैप फॉर टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है, कैप है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, वो कितना है? इट इज 74%, 100%, 50% या 25%? Current FDI cap, so it is 100%. Previously it used to be 74. Which initiative aim to boost large scale electronic manufacturing in India? तो कौन सा वो इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया फॉर इंप्रूविंग लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया? तरंग संचार, एफडीआई कैप इंक्रीज, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम, या ईएमएफ एमिशन कंप्लायंस? तो कौन सा वो इनिशिएटिव है जो बूस्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग को लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक बेसिस के ऊपर? तो इट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI। तो यहां पे लिंक्ड वर्ड भी साथ में होना चाहिए। व्हाट इज पर्पस ऑफ तरंग संचार वेब पोर्टल? तरंग संचार वेब पोर्टल जो बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, उसका पर्पस क्या है? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोबाइल टावर्स एंड EMF emission compliances, to increase FDI cap in telecom sector, to boost large scale electronic manufacturing, या to regulate communication satellites? तो पर्पस क्या है तरंग संचार वेब पोर्टल का? क्वेश्चन नंबर 4, आंसर हमारा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मोबाइल टावर्स एंड EMF emission compliances. Which of the following is considered part of a critical infrastructure? इनमें से किसको हम इंक्लूड करेंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में? एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, एंटरटेनमेंट एंड वेन्यूज एंड थिएटर्स को, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, क्लोथिंग एंड फैशन इंडस्ट्रीज को? तो किसको इंक्लूड किया जाएगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में? क्वेश्चन नंबर 5, आंसर देने की कोशिश करें आउट ऑफ योर मेमोरी। तो हमारा आंसर बन जाएगा C, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज इंक्लूडेड इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी?
तो किसको इंक्लूड करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में? सपोर्ट्स एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज को, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, या टेलीकम्युनिकेशन एंड वाटर सप्लाई सिस्टम को? तो किस में किसको इंक्लूड किया जाएगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में? क्वेश्चन नंबर 6. सो रीड एवरी ऑप्शन केयरफुली और उसके बाद आंसर करिए. सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा आंसर बनता है डी, टेलीकम्युनिकेशन एंड वाटर सप्लाई सिस्टम्स. जो बाकी वाले पार्ट हैं वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है. फ्रेंड, इससे पहले कि हम आगे चलें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू. वीडियो लेसन्स वॉच करके आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, तो जो आपका कंसेप्ट है उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आती है, जैसा अभी भी आपने देखा होगा. इस लेसन के अंदर पहले हमने कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको डिस्कस किया, और फिर क्लैरिटी लाने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखा. इससे जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें क्लैरिटी आती है, और वो हेल्प करता आपको बेटर स्कोरिंग में. तो चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज वीडियो लेसन्स और क्वेश्चंस बैंक अगर आपको चाहिए तो ये हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल हैं. तो आप हमारी ऐप को अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, तो इंस्टॉल करें. उसके स्टोर सेक्शन में जाके इनमें से जो भी आपको यूज़फुल लगता है वो अकॉर्डिंगली आप एनरोल कर सकते हो. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. विच सेक्टर इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? कौन सा सेक्टर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं. एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट. तो कौन सा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7. तो किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? सो आंसर है रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट. तो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8. विच सर्विसेज आर एसोसिएटेड विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? कौन सी सर्विसेज हैं जो एसोसिएटेड हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. तो देखिए इनमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट लगता है. विच इज एसोसिएटेड विद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? So what is included? Which is associated? So it is public health and hospitals. तो हमारा आंसर बन जाएगा बी. अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की. ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूडेड है? रोड्स एंड हाईवेज, सो जिसमें ब्रिजेस, टनल्स ये भी इंक्लूड हो जाएंगे. रोड्स एंड हाईवेज इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्स जैसे ब्रिजेस हैं, टनल्स हैं. देन मास ट्रांजिट सिस्टम, एमटीएस. सो एमटीएस में हमारे कम्यूटर रेल सिस्टम्स आ जाएंगे, सबवेज आ जाएंगे, ट्रैमवेज आ जाएंगे, बस ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा. ये सारे का सारा आ जाएगा मास ट्रांजिट सिस्टम के अंदर.
एंड थर्ड हमारा रेलवेज है। रेलवेज में हमारा रेल ट्रैक्स आ जाएंगे, रेलवे स्टेशंस आ जाएंगे। देन लेवल क्रॉसिंग्स हैं रेलवे लाइंस के ऊपर। रेलवे से रिलेटेड सिग्नलिंग है और कम्युनिकेशन सिस्टम है। देन कैनाल्स एंड नेविगेबल वाटरवेज हैं। देन सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सारे के सारे हमारे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। I hope we are able to understand everything clearly। और अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके क्विकली ये कंफर्मेशन दे देंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स लाइव क्लास में हैं वो स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे, और जो स्टूडेंट इसके रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे होंगे तो वो इस टाइम को यूज़ करेंगे लाइक या डिसलाइक बटन को पुश करने में। अगर ये सेशन आपको यूज़फुल नहीं लग रहा तो डिसलाइक बटन को पुश कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सेशन आपको यूज़फुल लग रहा है तो फिर लाइक बटन पुश करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। नो सेमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसी में आ जाएंगे सेमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे नेटवर्क, दिल्ली मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, several public-private partnership airport projects across India's major metropolitan regions, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। सो कई एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को लेकर के अक्रॉस इंडियाज मेजर मेट्रोपॉलिटन रीजन्स। भारतमाला परियोजना नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, हाई स्पीड एंड सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स, डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर्स, रैपिड ट्रांजिट मेट्रो रेलवे क्रॉस मेजर सिटीज, और एयरपोर्ट्स का जो मॉडर्नाइजेशन है। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हमारे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हैं। Government of India is developing various industrial corridor projects also. The same create employment opportunities and economic growth, leading to overall socio-economic development. So government की ये efforts एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी वो इम्प्रूव करती हैं, जिससे जो ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हैपन होता है। अब हम बात करेंगे पीएम गति शक्ति क्या है। पीएम गति शक्ति, so it is a national master plan for multi-modal connectivity। ये एक नेशनल लेवल का मास्टर प्लान है।
मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए, और इसको लॉन्च किया गया थ्रू यूनियन बजट 2022 एंड 23। So it is in the form of a digital platform to bring 16 ministries together। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज को इकट्ठा किया जाएगा। सो इन मिनिस्ट्रीज में रेलवे भी इंक्लूडेड है, रोडवेज भी इंक्लूडेड है, फॉर इंटेग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। तो पीएम गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज को इकट्ठा किया गया है, एक इंटेग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के साथ रिलेटेड है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर? Green infrastructure is the concept which highlights value of natural environment। सो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या वैल्यू होती है, इसको हाईलाइट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एम्फेसाइज करता है, हाईलाइट करता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका क्या वैल्यू रहता है। The life support services provided by a network of natural ecosystems are emphasized here। तो यहाँ एम्फेसाइज किसके ऊपर रहता है? लाइफ सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकती हैं? ग्रीन बेल्ट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज, टाइगर लायन एलिफेंट रिजर्व्स, बर्ड सेंचुरीज, और जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनका कंजर्वेशन। ये सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल हैं? ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जाम्पल हैं। ये नेचुरल एनवायरनमेंट की वैल्यू क्या होती है इसको हाईलाइट करता है। So I'm sure this concept of green infrastructure is also very, very clear to all of us. अब कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर बेस्ड। Which of the following is not considered a part of a transport infrastructure? इनमें कौन सा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, इनको केयरफुली देखिए और फिर आंसर करिए। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट नहीं है Which of the following is not part of transport infrastructure? सो रेलवेज है, कैनाल एंड नेविगेबल वाटरवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इसका पार्ट नहीं है। तो ये पार्ट है टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो आंसर डी इज द आंसर। विच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इज नोन फॉर इट्स नेशनल हाईवे नेटवर्क? सो कौन सा वो प्रोजेक्ट है जो नोन फॉर है अपने नेशनल हाईवे नेटवर्क के लिए? दिल्ली मेट्रो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, भारतमाला परियोजना, या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स? तो कौन सा जाना जाता है नेशनल हाईवे नेटवर्क के तौर के ऊपर? बहुत आसान सा आंसर है। क्विकली अगर हम सभी ऑप्शंस को केयरफुली वॉच करें तो बहुत आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। सो इट इज
golden quadrilateral. Which major cities have public-private partnership airport projects in India? कौन से वो मेजर सिटीज हैं जिनमें PPP एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद एंड जयपुर, पुणे, लखनऊ, कोची, चंडीगढ़, इंदौर, भोपाल, नागपुर, पटना। तो PPP पार्ट जो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इनमें से किन मेजर सिटीज में है? कौन सा हमारा आंसर बनता है? तो आंसर हमारा बनता है ए, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। विच टाइप ऑफ रेल प्रोजेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? किस तरह के रेल प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में? हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स, रेलवेज एंड लेवल क्रॉसिंग्स, कैनाल्स एंड नेविगेबल वाटरवेज, सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। कौन से वो रेल प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर? क्वेश्चन नंबर 4। तो आंसर हमारा बनेगा हाई स्पीड एंड सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन 5, व्हाट इज पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया? ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका पर्पस क्या है? टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इम्प्रूव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, टू मॉडर्नाइज एयरपोर्ट्स अक्रॉस मेजर सिटीज, या टू डेवलप रैपिड ट्रांजिट मेट्रो रेलवेज। तो क्या पर्पस है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स का? तो कम से कम इन 4 ऑप्शंस में कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट बनती है? सो दैट इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। So it is to create employment opportunities and economic growth. Which transport infrastructure is not mentioned in what we have studied? जो हमने सीखा है, पढ़ा है, उसमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन्ड नहीं है? मास ट्रांजिट सिस्टम्स, कैनाल एंड नेविगेबल वाटरवेज, रेल ट्रैक एंड रेलवे स्टेशंस, पावर जनरेशन फैसिलिटीज। तो किसको ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। So what is the answer for question number 6? Very easy answer. So it is पावर जनरेशन फैसिलिटीज, बिकॉज वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। विच मिनिस्ट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन PM गति शक्ति इनिशिएटिव? किस मिनिस्ट्री को इंक्लूड नहीं किया हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट? सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। व्हाट इज पर्पस ऑफ PM गति शक्ति? PM गति शक्ति का पर्पस क्या है? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। टू प्रमोट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, टू डेवलप मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, टू कंजर्व नेचुरल इकोसिस्टम, या टू एनहेंस वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। So question number 8, and this is last question of this session. So what is the answer? तो आंसर here is to develop multi-modal connectivity, यानी ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसे आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर फॉरवर्ड कर सकते हो, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है
तो वहाँ पे भी अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हो। हमारी एफर्ट रहेगी कि आपके क्वेश्चंस को या आपकी एनक्वायरी को क्विकली आंसर किया जाए और आपकी हेल्प की जाए। तो चलिए आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।